नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश और जिला है इंदौर। इंदौर में एक थाना है खजराना। खजराना थाना क्षेत्र में तपेश्वरी बाग एक मोहल्ला है। वहाँ 25 जुलाई 2026 को दिन में पड़ोसियों ने तेज दुर्गंध की शिकायत कंट्रोल रूम में की कि पड़ोस के घर से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है और बाहर से ताला बंद है। कुछ अनहोनी की आशंका भी पड़ोसियों ने कंट्रोल रूम को बताई। कंट्रोल रूम ने थाने को ये बात कम्युनिकेट की। थोड़ी देर में थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। ताले को बाहर से तोड़वाया गया। पुलिस बल भीतर पहुंचा। बहुत तेज बदबू थी और भीतर जाके देखा कि एक महिला की लाश किचन में पड़ी हुई है। किचन में जहां गैस का चूल्हा रखा जाता है वहां पर उसकी लाश पड़ी हुई है। कुछ अध जले कपड़े इधर उधर फेंके हुए हैं। पुलिस ने और गहराई से जब मौके की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फॉरेंसिक जांच मौके की तमाम वहाँ से फिंगरप्रिंट और चीज़ें उठाई, तो पुलिस ने ये भी नोटिस किया कि ताज़ी कटी हुई सब्जी भी गैस के चूल्हे के पास ही रखी थी। एक कढ़ाई भी रखी हुई थी जिसमें तेल भी पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था। और तीसरी बात कि गैस के का बर्नर, गैस वाले चूल्हे का बर्नर उसमें नहीं था। प्लेन बर्नर की बिना जैसे गैस होती है उस तरह से थी। और उस समय भी एलपीजी की यानी रसोई गैस की महक पूरे घर में हल्की हल्की आ रही थी। गैस को ओपन और क्लोज करके देखा गया तो पता लगा वो ठीक से बंद नहीं था या बहुत हल्का सा खुला हुआ था। खैर, मृतका के बारे में पता था। वो किराएदार थी, एक बैंक कर्मी थी। नाम था उसका पलक केशव। उम्र करीब 26-27 साल। वो रहने वाले हरदा ज़िले के टिमरनी की थी और यहाँ पोस्टिंग होने के कारण वो किराए के एक मकान में रहा करती थी। किराए का मकान वही तपेश्वरी बाग में एक किराए के फ्लैट में रहा करती थी जहाँ उसकी लाश मिली। इस बीच में हरदा जिले में उनके घर वालों को भी सूचित कर दिया। बैंक के तमाम लोग जो उसके साथ काम करते हैं वो भी आ गए। उन्होंने बताया कि ये 2 दिन से आ नहीं रही थी, इसका मोबाइल स्विच ऑफ था। घर वालों में किसी का मोबाइल नहीं था कि उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं आ रही है, तबीयत खराब है या दूसरी कोई बात है। खैर, सब ने एक एक करके, जो आदमी आता है वो जानने की कोशिश करता है, झांकता है। कोई कोई भीतर तक चला जाता है, कुछ पुलिस वालों से बात करने के बहाने भीतर चला जाता है। लेकिन लगभग सभी लोगों ने देख लिया था कि बॉडी किचन में है। कुछ जले हुए कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। किचन के जो गैस का स्टोव होता है, जो गैस का चूल्हा होता है, उसके ठीक पास उसकी बॉडी पड़ी हुई है। और पूरे घर में यानी पूरे फ्लैट में हल्की हल्की बदबू किचन वाले गैस की अब भी आ रही है। किसी को कोई शंका नहीं हुई। सबको ऐसा लगा कि खाना बनाते समय कोई हादसा हो गया और ये जल के मर गई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, धड़ का हिस्सा जला हुआ था। तो और कुछ जले हुए कपड़े जो शरीर पर पहनती हैं लड़कियां, औरतें, और वो भी थोड़ी थोड़ी दूर पर फेंके हुए थे। ऐसा लगता था जैसे किसी को आग लग जाती है तो कपड़ों को फाड़ कर, उतारने का टाइम तो मिलता नहीं, कपड़ों को फाड़ कर आग को शरीर से दूर करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसा ही वहाँ मौके पर लग रहा था। किसी को कोई शंका नहीं रह गई कि ये एक हादसा है और उसकी पलक केशव की मौत एक हादसे में हुई। खैर, पुलिस ने अपना इनिशियल काम किया।
घटनास्थल का अच्छी तरह से मुआयना किया, शव का पंचनामा किया और पंचनामा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं आपको बहुत बार ऐसे मामलों में बता चुका हूँ कि पंचनामा जब किया जाता है तो उसमें एक अंदाज, जिसको राय पंचांग कहते हैं, यानी ओपिनियन ऑफ द पर्सन्स हु परफॉर्म द क्वेस्ट, कि जिन लोगों ने इसका पंचायतनामा किया है, कम से कम 5 लोगों ने, उनकी राय में ये मौत कैसे हुई। तो राय पंचांग सभी पंचों की राय से आग से जलकर मरने से हुए हादसे से उसमें लिखा गया था। खैर, पोस्टमार्टम हाउस ये पहुंच गया। लड़की थी, लिहाजा उसकी 3 डॉक्टरों के पैनल से, जिनमें एक लेडी डॉक्टर मस्ट होती है, उसका पोस्टमार्टम करने का आदेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से अनुरोध करता है थानाध्यक्ष। वो शुरू हुई और इत्तेफाक इतना बढ़िया कि उस समय वहाँ पर पोस्टमार्टम में बहुत ही सीनियर डॉक्टर बजरंग कुमार सिंह मौजूद थे। यानी उस पैनल में उस दिन उनका टर्म रहा होगा या कोई एब्सेंट हो गया हो, बहरहाल वो मौजूद थे। लाश का प्राइमरी पहले तो पंचनामा देखा गया और जैसा पुलिस ने लिखा था कि जलने से मौत हुई है, उस तरह से बॉडी के पोस्टमार्टम की शुरुआत की गई। लेकिन डॉक्टर बजरंग कुमार सिंह बताते हैं कि प्राइमा फेसी ही बॉडी पर जो खरोंच के निशान थे वो पोस्टमार्टम थे, यानी मृत्यु के बाद जैसे शरीर जल गया, बर्न इंजरी हो गई, ऊपर की स्किन जल गई, और उसके बाद जो चोट है वो ऐसा लगा कि वो पोस्टमार्टम है, यानी मरने के बाद की है। फिर उसको इसी बात को लेकर उसकी गहराई से जांच की गई कि खरोंच के कई निशान शरीर पर थे। फिर गले के पास देखा गया, चूंकि बॉडी बाद में जलाई गई थी इसलिए वो निशान भी बॉडी के जलने के कारण स्किन के कलर से पहचाना नहीं जा सकता था। और दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया गया और पोस्टमार्टम परफॉर्म करने के पहले वहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों को तलब किया गया कि भाई, पंचों की राय में ये जलने से मौत हुई है। स्किन का कलर और जो खरोंच के निशान हैं, खरोंच के निशान ऐसा लगता है कि वो मरने के बाद के हैं, तो ये हादसा नहीं लगता या जलने से हुई मौत का मामला नहीं लगता, ये शुद्ध रूप से हत्या का मामला लगता है। ये भी उन्होंने कहा कि जो मौके पर सबसे पहले पुलिस अधिकारी गए हों उनको भी बुला लिया जाए, ताकि पहले हम समझ लें, पहले ही ये दिमाग न लगा लें अपना कि चूंकि पंचायतनामे में या पंचनामा कहीं कहीं कहते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, पंचों की राय लिखी है कि जलने से मौत हुई है, बर्न इंजरी के कारण मौत हुई है। तो इस दिमाग से न करें, सब चीज़ें पूछ के तब उसके बाद पोस्टमार्टम शुरू किया जाए, ताकि अगर कोई बात है तो उस दिशा को भी, यानी उस एंगल को भी पोस्टमार्टम करते समय अच्छे से देख लिया जाए। डॉक्टर बजरंग कुमार सिंह ये कहते हैं, बाद में जो उनका बयान अखबारों में छपा है, कि वो कहते हैं कि केवल पुलिसकर्मियों के बजाय जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी भी कभी कभी इस तरह के मामलों में पोस्टमार्टम करने में बहुत सहायता करती है। वो कुछ चीज़ें बताते हैं, उसको जो एनालिटिकल बात होती है मौके की, वो जब बताते हैं तो उससे भी थोड़ा सा इंसाइट मिलता है और हम लोगों को उस दिशा में पंचायतनामा करते समय उस दिशा में सोचने की बाध्यता होती है। और ऐसे ही एक पुलिस अधिकारी ने ये बताया था कि जो कपड़े जले हुए मौके पर फेंके हुए थे, पड़े हुए थे, यानी जिसको ये माना जा रहा था कि उन्हीं कपड़ों में जली थी और शरीर से उन कपड़ों को अलग करने के लिए फाड़ के फेंके थे, वो कपड़े बेतरतीब फटे हुए थे। यानी जो आदमी पहने हुए है उस कपड़े को, वो उसको पीछे से नहीं फाड़ सकता, वो सामने से ही फाड़ेगा, शरीर से दूर करेगा, उसको इतना फाड़ेगा कि स्किन से वो
बाहर हो जाए, फिर इधर से नोचेगा, इधर से नोचेगा। ये शंका वरिष्ठ अधिकारी ने जब बताई, तब इन्होंने उन चोटों का कायदे से मुआयना किया। तब फिर ये पता लगा कि ये बर्न इंजरी पोस्ट मॉर्टम है, यानी मरने के बाद है। डॉक्टर केपी ध्रुवे जो इन्होंने पोस्टमार्टम किया वो भी मौजूद थे, और डॉक्टर जिजीत ये भी मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि शरीर पर मौजूद जलने के निशान मृत्यु के बाद के हैं। सिर, गर्दन और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान हैं, लेकिन ऊपर से जलाया गया तो वो चोट या वो निशान उतने, जब उनको पता लगा कि इसमें डाउट लग रहा है, फिर ध्यान से देखा गया तो ये पता लगा कि पहले युवती की हत्या हुई है और बाद में शव को आग लगाकर साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की जा रही है। शव जलने के साथ साथ ही बहुत सड़ भी चुका था, इसलिए मौत का सही कारण पता लगाना चुनौतीपूर्ण था। खैर, जब विशेषज्ञों से बातचीत करके पुलिस वाले लौटे तो फिर जांच का फोकस थोड़ा बदला, और तब पुलिस ने फ़ौरन उसकी सीडीआर निकालने की कोशिश की। सीडीआर से ये पता लगा कि पिछले बहुत महीनों से, कई महीनों से एक ही लड़का, एक ही व्यक्ति इसके संपर्क में था, और फिर उसको ढूंढते ढूंढते पुलिस पहुंच गई मयंक शाक्य के पास तक, जो दतिया का रहने वाला था। खैर, उसे बहुत शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया। वो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, और बल्कि वो इलेक्ट्रिक की एक दुकान भी चलाता है, और सिंगिंग ऐप जो है स्टार मेकर्स, उस पर गाना वाना भी गाता था। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद पूरा केस खुल गया। उसने ये एडमिट किया, उसने ये स्वीकार किया, उसने अपना इकबालिया बयान दिया कोर्ट में भी कि ये हत्या उसी ने की थी। उसने बताया कि 2021 में इसी स्टार मेकर्स जो सिंगिंग ऐप है, इसी के थ्रू उसकी जान पहचान पलक से हुई थी। मयंक ने बताया कि हम लोग पिछले 5 वर्षों से एक दूसरे के संपर्क में हैं, लेकिन अचानक मई में उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया लड़की का, जैसा मयंक ने बताया। उसने कहा कि मई में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और बातचीत बंद कर दी। 5 सालों में ऐसा उसका व्यवहार कभी नहीं हुआ था। फिर तब मेरे दिमाग में ये आया कि ज़रूर ये मेरी तरफ से इसका ध्यान हट गया है, कहीं और चला गया है, तरह तरह की बातें। और फिर मैंने तभी विचार कर लिया कि अगर उसने इस तरह का धोखा मेरे साथ किया है तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। फिर उसने बताया कि जब 1.5 महीने हो गए, उसने बातचीत बंद कर दी, नंबर ब्लॉक कर दिया, तो मैं सीधे उसके घर आ गया। दतिया से वो इंदौर आ गया। फिर उन दोनों ने पहले बाहर जाकर घूमे। सर्राफा चौपाटी पर पहुँचे, सर्राफा चौपाटी पर। वहाँ खाना पीना खाया और फिर वापस कमरे में आ गए। दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, इसका व्यवहार बदला क्यों है। वहाँ आकर थोड़ी देर नॉर्मलाइज होने के बाद उसने शादी के बारे में पूछा कि भाई शादी का अब क्या विचार है, क्यों तुमने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, क्यों बातचीत बंद कर दी। तो उसने, पलक ने फौरन कहा कि पलक केशव ने, कि मेरी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ऐसा सुनते ही वो एकदम सकते में आ गया। उसे बड़ा भारी शौक लगा, क्योंकि ये बात कभी भी पलक ने उससे सीधे तौर पे नहीं कही थी कि ये शादी नहीं हो सकती। उसने कारण पूछा तो उसने कहा कि पिताजी ने मेरे लिए एक लड़का देख लिया है और मैं उनकी पसंद से ही शादी करूंगी। मेरी पसंद का इसमें कोई सवाल नहीं है। इतना सुनते ही मयंक भड़क गया और उसने पलक को जो बेड थी उससे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी और शरीर के ऊपरी हिस्से पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। इसके बाद मयंक ने खुद सब्जी काटी, खुद कढ़ाई वहाँ पर रखी, खुद उसमें तेल डाला, खुद बर्नर को हटाया और फिर लाश को कमरे में से लाकर और
उसे चूल्हे के पास रख दिया। बर्नर भी बहुत हल्का सा खोल दिया और उसके सारे कपड़े उतार कर एक बैग में रख लिए। पूछने पर बताया उसने कि साहब कपड़ों से पेट्रोल की बहुत तेज महक आ रही थी। पेट्रोल में गाड़ी में से निकाल कर लाया था मरने के बाद। और अगर कपड़ा वही कपड़ा जिसमें उसको मैंने जलाया था अगर वो होगा तो पुलिस पेट्रोल के बारे में समझ जाएगी, फिर पेट्रोल ढूंढेगी। उस घर में पेट्रोल के होने का कोई मतलब नहीं है। फिर पुलिस की जांच की दिशा दूसरी तरफ बदल जाएगी। इस सारी चीज़ों से बचने के लिए उसके सारे कपड़े उतार दिए, दूसरे कपड़े उसके कबोर्ड से निकाले, उसमें थोड़ी थोड़ी आग लगाई वैसे साधारण माचिस से, फिर उसको फाड़ के इधर उधर फेंक दिया ताकि देखने में ये लगे कि किसी एक्सीडेंट की वजह से गैस के फ्लेम से उसके कपड़ों में आग लगी। उसने फाड़ के बाहर फेंक दिया और फिर जल गई। जलने से दम घुटा और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। ये सारे जले हुए कपड़े बैग में रखकर वो वहाँ से बाहर से ताला बंद करके फरार हो गया। एक बार उसकी टाइमलाइन देख लें कि 25 जुलाई को जला हुआ शव उसके कमरे में मिला। तपेश्वरी बाग खजराना क्षेत्र है, थाना क्षेत्र खजराना है इंदौर का। लड़की बैंक में जॉब करती थी। हरदा जिले के टिमरनी की निवासी थी। इंदौर में पोस्टिंग इंदौर में होने के कारण किराए के मकान में रहती थी। दतिया का युवक मयंक शाक्य उसको गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने बताया कि हम लोग 5 साल से रिलेशन में हैं। कारण पूछने पे बताया कि 5 साल के रिलेशन के बाद भी उसने शादी से मना कर दिया, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा। आज की घटना। अब जरा सा आप भी गंभीरता से सोचिए कि 5 साल का प्यार, 5 साल की मोहब्बत, 5 ही साल का अपनापन, 5 साल का लगाव, 5 साल तक जीने मरने की कसम, और सिर्फ एक ना पर, एक शब्द ना पर ये 5 साल के सारे रिश्ते खत्म हो गए और एक दूसरे के दुश्मन हो गए। मयंक शाक्य उसे अपना दुश्मन मानने लगा, जानी दुश्मन मानने लगा, घोर दुश्मन मानने लगा। और वहीं मौके पर दुश्मन के साथ क्या व्यवहार होता है उसका फैसला कर दिया। उसने इस 1 मिनट की बात को, अगर वो कहे कि साहब बड़े गुस्से में किया मैंने, ऐसे किया वैसे किया, तो ऐसा भी नहीं है। उसे अंदाज लग गया था जब उसका नंबर ब्लॉक हुआ, जब उससे बातचीत बंद हुई, तो अंदाज तो तभी लग गया था, तभी से वो दिमाग भी लगा रहा था, बस उसके मुंह से सुनना चाहता था। क्योंकि मारने के बाद उसने इत्मीनान से उसको आत्महत्या साबित करने के लिए एक प्लॉट भी बनाया। ऐसा सिर्फ ठंडे दिमाग का ही आदमी कर सकता है, बिना घबराए उसने ऐसा किया। कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई उलझन नहीं। उसने सब्जी पूरी काटी जैसे सामान्य रूप से घर में काटी जाती है, ताकि ये शक न हो कि ये जल्दी में काटी गई है या अच्छी तरह से नहीं काटी गई। जैसे महिलाएं सब्जी काटती हैं उस तरह से सब्जी काटी और कढ़ाई में तेल डाला, गैस का बर्नर हटाया, जले कपड़े शरीर से उतार कर बैग में रखा, दूसरे कपड़े जलाकर इधर उधर फेंका, जैसे आग लगने पर लोग अपने कपड़े स्वयं फाड़ के आग को शरीर से दूर करते हैं, और फिर जले कपड़े का बैग लेकर फरार हो गया। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर साबित करने के लिए ये सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट यही तय करेगा ट्रायल के समय में। और कभी किसी को शक नहीं हुआ, जो भी मौके पर पहुंचा, चाहे पुलिस हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे सहकर्मी बैंक के हों, सबको ये पहली नज़र में ही हादसा लग रहा था, क्योंकि घटनास्थल हादसे की ही गवाही दे रहा था। भला हो पीएम करने वाले उन डॉक्टर्स का, उन एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने बारीकी से पोस्टमार्टम किया, बल्कि बारीकी से शव का निरीक्षण जब करते हैं पोस्टमार्टम करने के पहले, तो उनकी समझ, उनका ज्ञान, उनका जो तुरंत समझ लेने वाली जो सिचुएशन होती है, उसमें उन्होंने इसका पता लगाया
तब हत्या साबित हुई, तब पुलिस ने तेजी पकड़ी, हत्या का राज खुला और हत्यारा पकड़ा गया। इस सिलसिले में किसी शायर ने कहा है एक ना पर कि उसने ना कहा तो उसका हक था, गुनाह नहीं था। उसने ना कहा तो उसका हक था, गुनाह नहीं था, मगर जुल्म ने इंसानियत को जला दिया। बस एक चीज़ और जोड़ देता कि मगर जुल्म ने इंसानियत को कमरे में जला दिया। तो फिर ऐसा लगता है कि ये शेर इसी घटना पर लिखा गया है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।